जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बाकी के जो भी इसके महत्वपूर्ण और भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला सवाल है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन सी ऑप्शंस हैं जो संघ राज्य की विशेषता नहीं बतलाता है। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा है कि शासन व्यवस्था और चौथा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो हम लोग पढ़े थे जब चैप्टर तो उसमें देखे थे कि संघ राज्य की विशेषता में लिखित संविधान भी होता है, शक्तियों का विभाजन भी होता है और सर्वोच्च न्यायपालिका भी होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है। दूसरा सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का इसमें उदाहरण हो जाएगा अमेरिका, ये इसका सही जवाब है। अमेरिका से ही संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत भी मानी जाती है, तो अमेरिका संघ राज्य का उदाहरण है। तीसरा है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। जो भारत में हम लोग जानते हैं कि संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और यहाँ पे संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है। तो सवाल है कि भारत में कितने भागों में इसको बांटा गया है, कितने सूचियों में। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि भारत में शक्तियों का विभाजन संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि 3 सूचियों में इसको बांटा गया है। 3 सूची में इसको बांटा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन्हीं 3 सूची में भारत के यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। उसके बाद है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर कर देती है, फैसले की एकता को कमजोर करती है या फैसले लेने में देरी कराती है। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह देश की जो भी विविधता है उसको अपने में समेट लेती है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी इसका सही जवाब है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में अभी बात करें तो नेपाल में लोकतंत्र है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़े थे तो उसका 3 स्तर था और 3 स्तर में हम लोग देखे थे कि ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। लेकिन नगर निगम जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पंचायती राज के स्तर में नहीं आता है, ये नगर व्यवस्था में आता है। ये जो नगर व्यवस्था है उसमें आ जाएगा। इसमें हम लोग देखें तो पंचायती राज के यहाँ पे जिला परिषद को पढ़े थे कि ये 3रे नंबर पे आता है, 3रा स्तर है, इसको उच्चतम स्तर भी कहते हैं। ये 2 नंबर पे आता है, इसको मध्य स्तर भी कहा जाता है। और ये जो है वो पहला है, मतलब सबसे पहला स्तर यही है, इसको हम लोग निम्नतम स्तर के नाम से भी जानते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो भारत में संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो बी इसका सही जवाब है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष। तो भारत में मतदाता होने के लिए 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। जो भी 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक उम्र के हैं वो मतदान कर सकते हैं, तो सी इसका सही जवाब है। किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। जो पंचायती राज व्यवस्था आया है भारत में वो कौन सी समिति के यहाँ पे अनुशंसा पर आया था, तेंदुलकर समिति, बलवंत राय मेहता समिति या वर्मा समिति या राजा चलैया समिति। तो ये जो पंचायती व्यवस्था की शुरुआत हुई भारत में वो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया है। कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में यहाँ पे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्नतम स्तर जो है वो ग्राम पंचायत होता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मध्य स्तर है और ये उच्चतम स्तर है। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? जो नगर पालिका है, नगरीय शासन व्यवस्था, वो किस अनुसूची में रखा गया? 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में या 9वीं में? तो जो नगर पालिका है वो 12वीं अनुसूची से संबंधित है। नगर पालिका के बारे में संविधान के 12वीं अनुसूची में लिखा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, यानी कि जो पंचायत होती है गांव में, वो पंचायती राज व्यवस्था का 11वीं अनुसूची में बात किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर व्यवस्था है। 10वीं अनुसूची में बात करें तो इसमें दल बदल जो कानून आया है वो इसमें है, दल बदल कानून इसमें रखा गया है। 9वीं अनुसूची में यहाँ पे राज्य और केंद्र के जो शक्तियाँ हैं उनका, उसी को इसमें जो कानून के शक्तियाँ हैं उसी को रखा गया है। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्य और केंद्र की जो कानूनन शक्तियाँ हैं जिन्हें हम अदालत में भी यहाँ पे चुनौती नहीं दिया जा सकता है, उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। 10वीं में दल बदल कानून है। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और जो 12वीं है वो नगर पालिका से है। तो 12वां जो 12वीं क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा सी, 12वीं अनुसूची। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आय कर, जल कर या शौचालय कर? तो यहाँ पे आय कर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बी। जो नगर निगम है वो मकान पे तो टैक्स लेता है, जल पे भी टैक्स लेता है और शौचालय पे भी टैक्स लेता है, परंतु हमारा जो इनकम है, जो आय है, उस पे वो टैक्स नहीं लेता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आयकर। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम सभा को व्यवस्थापिका सभा भी कहा जाता है, इसका सही जवाब है। ग्राम रक्षा दल को पुलिस व्यवस्था कहा जाता है, गांव की पुलिस व्यवस्था भी इसे कहा जाता है। और ग्राम कचहरी को गांव का अदालत कहा जाता है। ये गांव का अदालत है, ये पुलिस व्यवस्था है और जो व्यवस्थापिका है वो ग्राम सभा काम करती है। तो जो सवाल था कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ए, ग्राम सभा। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? 34 में, 40 में, 42 में या 51 में? तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 40 में रखा गया है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले, फौजदारी मामले या दोनों या इनमें से कोई नहीं? जो ग्राम कचहरी में उसमें ग्राम कचहरी में किस तरह के मामलों को सुलझाया जाता है? दीवानी मामलों को, फौजदारी मामलों को या दोनों को या इनमें से किसी को नहीं? तो ग्राम कचहरी में दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को सुलझाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। ग्राम कचहरी में 10,000 रुपये तक जो भी दीवानी और फौजदारी मामले हैं उसको यहाँ पे सुलझाने का काम किया जाता है, उन मुद्दों को यहाँ पे काम किया जाता है। तो सी इसका सही जवाब है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मोतिहारी में, गया में, बिहार शरीफ में या पटना में? तो बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में की गई है। तो डी इसका सही जवाब है। कब किया गया है? तो 1952 में सबसे पहले यहाँ पे नगर निगम की स्थापना किया गया है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 2 वर्ष का? तो जिला परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से, राजस्थान से, कर्नाटक से या महाराष्ट्र से? तो जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी शुरुआत राजस्थान से की गई है, राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई है। तो बी इसका सही जवाब है, राजस्थान। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? पार्षद, महापौर, आयुक्त या मुखिया?
तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वह मुखिया होता है, मुखिया ही इसकी बैठक बुलाता है, इसकी अध्यक्षता करता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा मुखिया। निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या इनमें से सभी? तो यहाँ पे जो सरकार का अंग है उसमें विधायिका भी आता है, कार्यपालिका भी आता है और न्यायपालिका भी आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये सभी सरकार के अंग हैं। संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत किस देश से हुई है? भारत से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से या ब्रिटेन से? तो जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है कि इसकी अमेरिका से शुरुआत हुई है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1950 में? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1945 ईस्वी में हुआ था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1946। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गुजरात, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो इनमें से जो गुजरात है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि यह एक राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद ये जितने भी हैं ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 3 यहाँ दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब पूछा, जो सवाल था कि कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ए, गुजरात। गुजरात केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि यह एक राज्य है। वेस्ट इंडीज में संघवाद का स्थापना कब हुआ था? 1958 में, 1962 में, 1950 में या 1999 में? तो वेस्ट इंडीज में संघवाद का स्थापना 1958 में किया गया था। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 1962 में वेस्ट इंडीज का जो संघवाद है वो भंग हो गया था, ये खत्म हो गया था। 1950 में नाइजीरिया में संघवाद की स्थापना हुआ है। नाइजीरिया में संघवाद की स्थापना 1950 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ आपसी टकराव के कारण ये टूट गया था और पुनः यहाँ पे 1999 में नाइजीरिया में ही लोकतंत्र की स्थापना फिर से की गई है। तो यहाँ पे सवाल था वेस्ट इंडीज में संघवाद की स्थापना तो 1958 में, यदि नाइजीरिया में पूछा जाए संघवाद की स्थापना तो वो हुआ था 1950 में। भाषा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में या फिर 10वीं में? तो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। बी इसका सही जवाब है, अनुसूची 8 है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को रखा गया है? 18, 20, 22 या 24? तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा 22। भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी? तो ये जो कथन है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। तो 28 का 20 सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था? 73वां, 74वां, 75वां या 76वां? पूछा गया है पंचायती राज अधिनियम के बारे में। तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ये कब आया था? तो 73वां संविधान संशोधन आया था 1991 में, परंतु ये पारित हुआ था 1992 में। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय व्यवस्था लाया गया है। इसके द्वारा नगरीय व्यवस्था आया है 92-93 में। तो ये भी यहाँ पे याद रखेंगे कि जो नगरीय व्यवस्था है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। लेकिन सवाल था कि पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन से आया है? तो इसका सही जवाब है ए, 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद आज का अंतिम सवाल है कि पंचायती राज अधिनियम को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 9 में या भाग 12 में? तो पंचायती राज अधिनियम को हमारे संविधान के भाग 9 में रखा गया है। तो सी इसका सही जवाब है। तो आज के लिए हमारा इतना ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जिसको एक एक करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। लेकिन इस चैप्टर से अभी जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। इसका एक और पार्ट आएगा और उसमें बाकी के जो भी इम्पोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।